वेलकम बैक यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत है। मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ गुप्त काल के 20 क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यही क्वेश्चन बार बार परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं। अगर आप सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो प्रीवियस क्वेश्चन मिलेंगे आपके देखने के लिए। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक था ऑप्शन बी श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की। अगर आपसे पूछ जाए गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया था 319 ईसा पूर्व में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है ऑप्शन ए समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त को एक और नाम से जाना जाता है, लिच्छवी दोहित्री के नाम से भी समुद्रगुप्त को जाना जाता है। लिच्छवी दोहित्र किसे कहते थे? लिच्छवी दोहित्र कहते थे ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ 9 शासकों को जीता, 12 उत्तरापथ शासकों को जीता। समुद्रगुप्त को विश्व विजेता के नाम से जाना जाता है। हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से ऑप्शन ए समुद्रगुप्त का राजकवि था। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख बनवाया था ऑप्शन सी हरिसेन ने। हरिसेन समुद्रगुप्त का राजकवि था। प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? गुप्त संवत ऑप्शन सी 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू किया था, जिसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। निम्न में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाने वाले ऑप्शन डी गुप्तों के। समुद्रगुप्त ऐसा शासक था जो वीणा बजाने में माहिर था, संगीत से बहुत प्रेम था। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, वह कौन था? गुप्त राजा था ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। अगर आप ऐसी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके राजकवि थे? प्रसिद्ध कवि कालिदास ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे। बरहमीर कौन थे? बरहमीर थे ऑप्शन डी एक प्राचीन खगोलविद, जिसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार नवरत्न से विख्यात था, उनमें से एक थे चिकित्सक धन्वंतरी। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया था? दशमलव प्रणाली का विकास ऑप्शन सी आर्यभट्ट ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना ऑप्शन बी कुमारगुप्त ने की, जो वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त बख्तियार खिलजी ने किया था, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? परम भागवत उपाधि धारण करने वाला ऑप्शन सी समुद्रगुप्त था। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ बनवाया था ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्तकाल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? गुप्तकाल के चांदी के सिक्कों को ऑप्शन ए रुपयक कहते थे, और सोने के सिक्कों को ऑप्शन बी दीनार। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? सोने के सर्वाधिक सिक्के आंसर ऑप्शन सी गुप्त काल में जारी किए गए। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? सती प्रथा का पहला उल्लेख आंसर ऑप्शन बी ऐरण अभिलेख से मिलता है।
अगर आप सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे।